हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं अक्टूबर के महीने में कौन सी खास ऊर्जाएं आपको प्रभावित कर सकती हैं या फिर कौन सी खास ऊर्जाएं आपके लिए रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy for them in the month of October? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy for them in the month of October? अक्टूबर के महीने में फैमिली आपके लिए खास रहने वाली है। आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की ज़रूरत होगी या फिर आपको अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। अगर आप अपने फैमिली से दूर रहते हैं तो उनसे मिलने का मौका मिलेगा, उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, या फिर अपनी फैमिली के लिए आपको किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की ज़रूरत हो, या अगर काफ़ी समय से कुछ करना चाहते थे तो उन चीज़ों में आपका वक्त बीतेगा। नेक्स्ट है डार्क थॉट्स। यहाँ पर कुछ चिंताएं हो सकती है, आप अपने ही विचारों में उलझे हो सकते हैं। आपकी जो इस वक्त परिस्थितियां हैं वहाँ पर आप अपनी ही क्षमता, अपनी ही योग्यता पर आप डाउट कर सकते हैं, या फिर अपनी ही सफलता पर आप संदेह कर सकते हैं। यहाँ पर कई आप बातें हो सकती है आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, जहाँ पर आप अपने ही सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचें या फिर ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस किसी बात को लेकर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये डार्क थॉट्स की एनर्जी है, जहाँ पर आप इन दिनों अपनी सिचुएशन में आप अपनी कमी पहचान पाएंगे कि आपके विचारों में किस तरह की नेगेटिविटी है, या फिर क्या चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, किसी तरह के फ़ैसला लेने से रोक रही है। तो उन चीज़ों को आप पहचान पाएंगे और अपनी उस कमी को आप दूर भी कर पाएंगे। यहाँ डार्क थॉट्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस की एनर्जी होगी और कुछ लोग अपनी इस कमी पर काबू पा सकेंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड एक्शन। यहाँ पर अपने डार्क थॉट्स से जब आप बाहर निकल जाएंगे, जहाँ अपने परिस्थितियों को लेकर आप ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, या फिर अपनी ही क्षमता, अपनी ही कैपेबिलिटीज़ पर आप डाउट कर रहे हैं, इस एनर्जी से निकलेंगे तब आपको अपने सिचुएशन में क्या सही है उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। आपका ये पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आप उससे रिलेटेड प्लानिंग बनाएंगे और उसके लिए एक्शन भी लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये डार्क थॉट्स, आप काफ़ी समय से किसी काम को करना चाहते हैं, वहाँ सिर्फ आप सोच रहे हैं और ये सोच आपके लिए कई मायने में पॉजिटिव के बजाय ये नेगेटिव है। आप कई बातों को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं कि अगर आप बढ़ें तो यहाँ पर आपके लिए ये लॉस हो सकता है, या फिर आपको किसी तरह की असफलता मिल सकती है, या फिर इसका रिज़ल्ट सही नहीं होगा। यहाँ पर आप अपनी ही कैपेबिलिटीज़ पर डाउट कर रहे हैं और आपके पास कोई ऑलरेडी प्लान है, या फिर आप कुछ करना चाहते हैं। तो अब इस सिचुएशन से अब बाहर निकलें, अपने आत्मविश्वास के साथ अपने लिए स्टैंड लें, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। उससे रिलेटेड जो प्लान्स बनाने की ज़रूरत है वो प्लान्स बनाएं और उसके लिए एक्शन लें। तो यहाँ फैमिली की एनर्जी है। अगर फैमिली से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, उसके लिए प्लान्स बनाएं और एक्शन लें। यहाँ पर ज़रूरत ये होगी कि आपके अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्लान्स हो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्लान्स हो, वो प्रैक्टिकल हो। आप ऐसे ही प्लान्स बनाएं जिन्हें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर इस वक्त जो आपकी परिस्थितियाँ आपको अलाउ कर रही है। अगर आपकी इस वक्त परिस्थितियाँ किसी बड़े प्लान को एग्जीक्यूट करने से रोक रही है, या फिर आपकी परिस्थितियाँ इस वक्त वैसी फेवरेबल नहीं हैं, तो वहाँ पर आपको अपने प्लान्स में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जो इस समय आपकी परिस्थितियाँ अलाउ कर रही है उस तरफ आगे बढ़ें। चलिए जान लेते हैं टैरो डेक से कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है।
Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy for them in the month of October? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy for them in the month of October? फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये डार्क थॉट्स ही हैं आपके, जो आपका पास्ट है, अब जो आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो आपके अपने फैसले रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर आज आप उन निराशा महसूस कर सकते हैं, और यही निराशा आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन में डिसीजन लेने से रोक रही है या फिर किसी तरफ कदम बढ़ाने से रोक रही है। आप अपनी ही क्षमता, अपनी ही योग्यता पर डाउट कर रहे हैं। अगर आपका कोई फ़ैसला अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई फ़ैसला आपका गलत रहा है, या फिर कोई एक्शन आपका गलत रहा है जिसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट ना मिला हो, या फिर उसकी वजह से किसी तरह का नुकसान हुआ हो, तो उन निराशाओं से बाहर निकल जाने की ज़रूरत है। उन निराशाओं से बाहर निकलें, आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपने जो भी पास्ट डिसीजन है या एक्शन है, उन निराशाओं से आपने क्या सीखा है, या फिर उन परिस्थितियों में आपके लिए क्या करना ज़रूरी था। अगर इस लेसन को आपने ले लिया है तो अब इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करें और उस सीख के साथ आगे बढ़ें, और जो ज़रूरी इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो ज़रूरी एक्शन है या डिसीजन है उसके साथ आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। 10 ऑफ कॉइन्स ये फैमिली की एनर्जी को दर्शा रहा है। फैमिली यहाँ भी है, आपके लिए कोई फैमिली से रिलेटेड सेलिब्रेशन हो सकता है या गेट टुगेदर हो सकता है, जहाँ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप अपना वक्त बिताएं, या आपको इन दिनों ये मौका मिलेगा। 10 ऑफ कॉइन्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। अगर अपने आर्थिक मामलों को लेकर आप चिंतित रहे हैं तो आपकी आर्थिक समस्याएं सुलझ सकती है। आपके लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी हो सकता है। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर अपने पेरेंट्स से किसी तरह का फाइनेंशियल गेन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी भी हो सकती है जो कि एज अ गिफ्ट आपको इन दिनों मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप इन दिनों कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो आपको अपने फ्यूचर में स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो उनके फ्यूचर में काम आए। तो यहाँ पर या तो आपको किसी तरह का फाइनेंशियल गेन होने जा रहा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, या फिर कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल रही है, या फिर आप कुछ अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए करें, या फिर अपने बेहतर भविष्य के लिए कुछ करें। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो आप उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो या फिर आपके आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदेमंद हो। यहाँ पर फैमिली है और प्लानिंग एंड एक्शन है। यहाँ आप काफ़ी समय से अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे। ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है या फिर कुछ किसी तरह की सेविंग है जो आप करना चाहते थे, तो उससे रिलेटेड जो भी प्लान्स हैं उसके लिए अब आप एक्शन ले पाएंगे। और 10 ऑफ कॉइन्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों को जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपको अपने प्रेजेंट जॉब में प्रमोशन मिल जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए, या किसी काम का जॉब हो या बिज़नेस हो सक्सेसफुल कंप्लीशन है। आप इस खुशी को आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी निराशाएं हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप खुद पर डाउट कर रहे हैं, इससे निकल जाने की ज़रूरत है। ये 10 ऑफ कॉइन्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपके अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपके लिए खुशियाँ हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स ये सेलिब्रेशन की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए किसी तरह की सफलता है।
ये 10 ऑफ कॉइन्स है, ये आपका अगर प्रोफेशनल लाइफ है तो आपके लिए किसी तरह की अपॉर्चुनिटी है, या फिर आपके किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। यहाँ पर ये 10 ऑफ कॉइन्स, ये कार्ड कहता है कि आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिविटी होगी, लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा और आप अपने जो भी आपका अपना टारगेट है, जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ आपके लिए सफलता है। अपनी इस खुशी को आप अपने कलीग्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, और कुछ लोग अपने इस सक्सेस को, अगर अपॉर्चुनिटी है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप जो पाना चाहते थे वो आप में से कुछ लोगों को वो सफलता मिलेगी या फिर वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए ये फैमिली से रिलेटेड सेलिब्रेशन है, यहाँ किसी तरह का गेट टुगेदर हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है, जो जहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ वक्त बिताएं, अपने इस टाइम को आप इंजॉय करें। तो यहाँ पर आपके अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई खुशी का मौका है जिसे आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा, या फिर ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, आप जो कुछ करना चाहते थे अपने फैमिली के लिए या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वो काम अब आप कर पाएंगे। अब आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी जहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, या फिर जो कुछ सोचा है वो अब आप काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।